जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा में। मैं हूं जयशंकर झा। आज आप सबके लिए एसएसटी का एक मैं कंप्लीट सेट लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप 40 क्वेश्चंस को कीजिए, फिर इसके बाद फिर 40 क्वेश्चंस का एक सेट अपलोड करेंगे। 3-4 वीडियो हम ऐसा अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों का एसएसटी कंप्लीट हो जाए ऑब्जेक्टिव, ठीक, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव भी। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में चीन नहीं शामिल है। ठीक है, हिंद चीन, चीन को है यहाँ से हटाइए। ठीक है, चीन नहीं है। कौन कौन है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो आपको ये याद रख लेना है, हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। कौन नहीं है ये मत आप याद कीजिए, क्योंकि चीन के स्थान पे भारत, अमेरिका, रूस कुछ भी लिख सकता है, लेकिन शामिल कौन कौन है? सिर्फ 3, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। 3 का सी होगा। चौथा प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। 5वां प्रश्न है, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। 9वां प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो FD रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की। ठीक है, चलिए 9 तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। 12वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। आप लोगों के लिए प्रत्येक रात 7 बजे लाइव क्लास होता है। ठीक है, और जब तक आप लोगों का एग्जाम है तब तक होगा, फिर आगे आप लोग कॉमर्स रखेंगे या साइंस आर्ट्स रखेंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो जरूर अपलोड होगा। ठीक है, 13वां प्रश्न, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया गया था। 14वां प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो प्राथमिक में कृषि से जुड़ा हुआ काम होता है, तो मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग भी नहीं है और खनन भी नहीं है। खनन द्वितीयक में आते हैं, बैंकिंग तृतीयक में आते हैं। ठीक है, वन आते हैं प्राथमिक में, तो इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, आपको समझना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन और वन हो गया, कृषि हो गया, बैंकिंग तृतीयक में आता है और खनन द्वितीयक में आता है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो आयरन और स्टील का। 16वां प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का आशय है? तो प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है औसत है, क्योंकि राष्ट्र की कुल जनसंख्या में राष्ट्र की कुल आय में, यानी कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कह सकते हैं। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा है टका और इसका ढाका जो है वो राजधानी है। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के सभी साधनों की आय। ठीक है, सेवा क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उनका जो आय होता है उसका सम राष्ट्रीय आय कहलाता है। 20वां प्रश्न है, उपभोक्ता
संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 इसका राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण इसका आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। अगर आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको दोबारा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है जो आप लोग एग्जाम में सही आंसर लिख के आएंगे। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बंगाल की खाड़ी। 25वां प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केबल का टूट जाना। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ से फसल को भी क्षति होता है, पशु को भी होता है, भवन को भी होता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो सड़क मार्गों से। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो सबको पता है बाढ़ के समय ऊंचे भूमि पर चला जाना चाहिए। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है और यह राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है और यह राष्ट्रीय है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। जनता दल ये क्षेत्रीय पार्टी है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव करवाता है। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो इस ईयर 1975 में देश में आपातकाल लागू हो गया था, इस नाम इससे जाना जाता है। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत का अर्थ होता है राज्य, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक जो होते हैं वो मान लेते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इसमें विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम किया जाता है। ठीक है, 36वां प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। 36 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 37वां प्रश्न है, देख लीजिए 37वां प्रश्न है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड इसका राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो सौर ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राजस्थान है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना होगा। 40वां प्रश्न, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। तो एक सेट कंप्लीट हुआ, एक सेट बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।